कल के लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का टाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वेरिएबल की अगर मुझे साइज चाहिए तो वो हम कैसे निकालते हैं। ये कल के लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, आज आगे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हम वेरिएबल नेम ले रहे हैं ना, तो ये नेम लेने के रूल्स क्या है। मतलब जो भी मुझे नाम लेना है वेरिएबल का, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं और मेरा जो वेरिएबल नेम है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ही होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। आज के लेक्चर में अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल का नाम हमें क्या देना है, ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, ये रूल्स मुझे फॉलो करने होते हैं। अभी ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स आपको रट्टा मार के रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये रूल्स आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन के काम आएंगे। आगे जाके सेम रूल फंक्शन नेम के लिए भी आने वाला है, सेम रूल क्लास नेम के लिए भी आने वाला है। तो जो रूल हम वेरिएबल के लिए यूज करेंगे वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए, वो सेम रूल आगे जाके फंक्शन क्लास इन सब के लिए यूज होने वाला है। तो अभी सबसे पहले क्या क्या रूल्स है वो देखते हैं। तो ये है मेरे रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल नेम। मेरा फर्स्ट रूल है वेरिएबल नेम का, वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अल्फा कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोप ओनली। ओके, तो अगर मुझे वेरिएबल नेम लेना है तो मैं या तो अल्फा कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा या फिर स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोप से स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल ABC, ये देखो मैंने एक ABC करके वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ टेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे जो भी मेरा वेरिएबल स्टार्ट हुआ है वो अल्फा कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है। ओके, हेलो हेलो, या सो यहाँ पे जो भी मेरा वेरिएबल स्टार्ट होता है वेरिएबल नेम, ये आपके अल्फा कैरेक्टर से या फिर स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोप से स्टार्ट होता है। आप अगर वेरिएबल नेम सिंगल कैरेक्टर लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4, आपको जैसे लेना है आप ले सकते हो। आप सिंगल अल्फा कैरेक्टर भी ले सकते हो या फिर ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स लिए। ओके, देन जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अल्फा कैरेक्टर या फिर स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर, सो अंडरस्कोर ए, दिस इज आल्सो अलाउड। तो अगर मैं वेरिएबल नेम लूंगा तो या तो मैं स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर, या फिर अल्फा कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा जैसे कि A to Z कैरेक्टर। ओके ओके, नेक्स्ट, वेरिएबल नेम should not contains any special character other than underscore। ठीक है, अगर मुझे वेरिएबल नेम लेना है तो वेरिएबल नेम में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोप यूज होगा। आप अंडरस्कोप के अलावा कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं इधर आके @ यूज कर दूं, सो इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, @ परसेंट डॉलर, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अंडरस्कोर होगा, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। अगर आप बोलो कि चलो मैं स्पेस यूज कर देता हूँ तो स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये देखो अगर मैं इस तरीके से लूं, स्पेस लूंगा तो यहाँ पे ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम में अंडरस्कोप के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा, अलाउड नहीं है। देन थर्ड, वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट्स विथ नंबर। ठीक है, जैसे मेरा पहला वाला जो पॉइंट था वो क्या बोल रहा था कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फा कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोप से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप ट्राई करोगे कि मैं वेरिएबल को नंबर से क्रिएट करूं तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि 1 ABC, ठीक है, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा।
तो आपका वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बट आपका जो भी वेरिएबल नेम होगा, सो वेरिएबल नेम कैन बी combination of अल्फा कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर और नंबर। ठीक है, आपका जो भी वेरिएबल नेम होगा उसको आप अल्फा कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर इनका कॉम्बिनेशन लेके भी क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि ये इनवैलिड है, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ इनवैलिड। ओके, अगर मुझे कॉम्बिनेशन करना है तो ये देखो A_1 2 3। ठीक है, तो ये मेरे लिए अलाउड है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है अल्फा कैरेक्टर से। देन यहाँ पे आता हूँ _A1 2 3, ये भी मेरे लिए अलाउड है। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि A_1 2 3 _ABC _4 5। ये देखो, मैं जितनी बार लेना चाहता हूँ अंडरस्कोर में ले सकता हूँ। ओके, तो ये कुछ रूल्स है। ठीक है, इस रूल को फॉलो करके मुझे वेरिएबल नेम को डिफाइन करना है। ओके, वेरिएबल नेम हमेशा अल्फा कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। बट आपका जो भी वेरिएबल नेम होगा वो अल्फा कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर या नंबर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर, ये देखो मैंने कैरेक्टर एंड नंबर इनके कॉम्बिनेशन से भी वेरिएबल नेम क्रिएट किया। ठीक है, तो ये मेरे लिए अलाउड है। तो ये मेरे अलाउड वर्जन है, ये मेरे लिए इनवैलिड है। तो अभी ये जो रूल्स हमने वेरिएबल के लिए दिखा, ये आगे जाके आपके फंक्शन नेम के लिए और आगे जाके क्लास नेम, तो इनके लिए भी यही रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। ओके, इतने तक डाउट किसी को? कशाला हेलो, किट्टूला घेऊन जा रे बाबा तू काम होत नाही माझे मला करायचं इतने तक क्लियर है? काय म्हणत यस सर। ओके, चलो अभी अपन आगे चलते हैं। अब मुझे कोण लावली मीटिंग जाणं गरजेचं काय नोटीस नाही जाणं गरजेचं आहे, जास्त नाही। अब मुझे देखना है कि अगर मुझे आउटपुट डिस्प्ले कराना है, राजेश जी आप म्यूट कीजिए ना। ओके, नाउ अभी हम देख रहे हैं कि अगर मुझे मैसेज डिस्प्ले कराना है, अगर मुझे मैसेज डिस्प्ले कराना है तो मेरे पास क्या वे है जिससे मैं मेरे आउटपुट को टर्मिनल विंडो पे डिस्प्ले करा सकता हूं। अब जैसे अगर मुझे नॉर्मल मैसेज डिस्प्ले कराना है तो मैं यूज क्या करता हूं, प्रिंट, और यहाँ पे आता हूं मैं डबल कोट के अंदर मेरा मैसेज प्रिंट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, वेलकम टू कोड माइंस कंप्यूटर। ये देखिए, अगर मुझे नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना है तो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर मेरा मैसेज जाता है। मैं इसको रन करूंगा, ये देखो ये आ गया मेरा आउटपुट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट सेशन में ही देख लिया था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेरिएबल ले लिया नेम, और उसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, संतोष उपाध्याय। ओके, तो अगर मुझे वेरिएबल को आउटपुट विंडो में डिस्प्ले कराना है तो मैं यूज करता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल नेम पास कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने डायरेक्टली जो भी मेरा वेरिएबल नेम है वो मैंने पास कर दिया। इसको रन कर देता हूं। ये देखो, जो मेरे वेरिएबल की वैल्यू थी वो मुझे एज अ आउटपुट ये टर्मिनल विंडो पे डिस्प्ले हो गई। ओके, अब मुझे ना ये जो भी मेरा मैसेज आ रहा है उसको थोड़ा मुझे और अच्छी तरीके से दिखाना है। मतलब ये जो नेम है ना, मुझे इस नेम के जगह पे दिखाना है योर नेम, और उसके आगे आएगा संतोष उपाध्याय। ठीक है, या फिर मुझे दिखाना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज संतोष उपाध्याय। मुझे इस तरीके से दिखाना है। अब ये जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे मैंने वैल्यू तो डाली, ओके, बट आउटपुट विंडो पे मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से डिस्प्ले कराना है। मतलब मुझे मेरा कस्टमाइज मैसेज भी होगा, साथ में मेरा वेरिएबल भी होगा। कस्टमाइज मैसेज के साथ में वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 तरीके हैं
ये चारों तरीके से मैं यहाँ पे मैसेज के साथ में वेरिएबल को डिस्प्ले करा सकता हूँ। अब इसमें सबसे पहला तरीका है, मैं यहाँ पे आता हूँ, टाइप 1 जो है मेरा कॉमा सेपरेटेड में, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कॉमा सेपरेटेड में मैं मेरा मैसेज, मेरा वेरिएबल सब एक ही प्रिंट के अंदर डालूंगा, सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे इधर आ गया प्रिंट। अब मुझे मेरा आउटपुट क्या चाहिए, मुझे मेरा आउटपुट चाहिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज संतोष उपाध्याय। अब इसमें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज, ये मेरा मैसेज है, और उसके आगे मुझे वेरिएबल पास करना है नेम, क्योंकि नेम के अंदर वैल्यू है संतोष उपाध्याय। तो इसको मैं इस तरीके से लूंगा। अब जो मेरा कस्टम मैसेज है उसको मैं लूंगा डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे जो भी मुझे मैसेज लिखना है वो मैं ले लेता हूं, जैसे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज, ओके। तो जो मुझे कस्टम मैसेज लिखना था मैंने उसको डबल कोट के अंदर लिख दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके आगे मुझे ये जो नेम का जो वैल्यू है ना संतोष उपाध्याय, इसको डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैसेज के आगे मुझे वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा, डबल कोट के बाहर आएगा कॉमा, और यहाँ पे ले लेता हूं नेम, ओके। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, मेरे कस्टम मैसेज के साथ में जो भी मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराता हूं। अब इसको मैं आउटपुट विंडो पे आपको डिस्प्ले कराता हूं, इसका रिजल्ट ये देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज संतोष उपाध्याय, ओके। तो ये मेरा कॉमा सेपरेटेड वे, इसमें मैं मेरे कस्टम मैसेज के साथ में मेरे वेरिएबल को पास करके टर्मिनल विंडो पे आउटपुट डिस्प्ले करा सकता हूं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका कस्टम मैसेज पहला ही हो, आप इसको वेरिएबल के आगे भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ आता हूं, प्रिंट, पहले मैं पास कर देता हूं नेम, देन कॉमा, फिर इसके बाद में डबल कोट के अंदर मैं मेरा मैसेज लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पे आता हूं, मैंने ये इस तरीके से डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले आपका मैसेज आएगा बाद में वेरिएबल, आप किसी भी सीक्वेंस में वेरिएबल एंड मैसेज को डाल सकते हो। ये देखिए संतोष उपाध्याय हाइफन, और जो मैंने मैसेज यहाँ पे डाला वो एज इट इज यहाँ पे आया। अब ये मैसेज आप जिस तरीके से डालोगे वो एज इट इज वैसे ही डिस्प्ले होगा। कोई भी चीज जो डबल कोट के अंदर होती है ना, पाइथन का इंटरप्रेटर उसको एज इट इज डिस्प्ले कराता है। अगर मान के चलो आपने गलती से प्रिंट, अभी ये जो मेरा वेरिएबल है नेम, उसको आपने डबल कोट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो मेरा वेरिएबल है नेम, मैंने प्रिंट के अंदर डबल कोट के अंदर ये वेरिएबल पास कर दिया, तो अब ये अगर डबल कोट के अंदर नेम है तो उसको वेरिएबल कंसीडर नहीं करेगा, ये इसको एक नॉर्मल मैसेज कंसीडर करेगा, और एज इट इज ये जो नेम है उसको डिस्प्ले करेगा। ये देखो, ओके। तो अगर मुझे ये वेरिएबल पास करना है तो आपको डबल कोट के अंदर वेरिएबल नहीं लेना है, ओके। देन अगर मुझे मैसेज के साथ में वेरिएबल डिस्प्ले कराना है तो ये हो गया मेरा मैसेज, कॉमा, उसके आगे आएगा वेरिएबल। अब मेरा तीसरा तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे और आगे भी मैं लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पे आ गया द वैल्यू, या फिर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने ऐसे एक टेक्स्ट लिख दिया नेम, कॉमा, यहाँ पे मैं पास करता हूं नेम। अब इसके आगे मुझे ना डॉट लगाना है, ठीक है, या मान के चलो मुझे नेम के आगे भी लिखना है संतोष उपाध्याय, और उसके आगे लिखना है पाइथन ट्यूटोरियल, इसके आगे मतलब मेरे नाम के आगे मुझे पाइथन ट्यूटोरियल ये ऐड करना है। तो ये देखो कॉमा, फिर मुझे मेरा मैसेज डालना है तो डबल कोट, और मैंने यहाँ पे डाला पाइथन ट्यूटोरियल, ओके। तो अभी मेरा आउटपुट होगा नेम, फिर नेम की वैल्यू संतोष उपाध्याय, और उसके आगे पाइथन ट्यूटोरियल। ये देखो, क्लियर। अब मान के चलो मेरे पास दो वेरिएबल है, पहला है नेम और सेकंड में ले लेता हूं एड्रेस मुंबई,
अब मुझे नेम एंड एड्रेस ये दोनों वेरिएबल प्रिंट स्टेटमेंट में डिस्प्ले कराने, तो मैं यहां आता हूं, प्रिंट, यहां पे लिखता हूं नेम कॉमा नेम, फिर मुझे लिखना है एड्रेस, सो ये एड्रेस कोलन, फिर यहाँ पे आके जो मेरा वेरिएबल है वो मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे आपका एक ही वेरिएबल होगा, आप कॉमा सेपरेटेड तरीके से आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स एंड मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखिए, नेम संतोष उपाध्याय, एड्रेस मुंबई, क्लियर। अब मैं विदाउट मैसेज यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम और नेम कॉमा जस्ट एड्रेस डाल दिया। तो यहाँ पे पहले मेरा नाम प्रिंट होगा, उसके बाद में मेरा एड्रेस आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये कॉमा सेपरेटेड डिस्प्ले में कोई डाउट? नो सर। ओके, क्लियर। तो ये हो गया मेरा पहला तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, मैसेज के साथ में वेरिएबल को डिस्प्ले कराते हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सिर्फ प्रिंट के अंदर वेरिएबल पास कर दिया था, तो डायरेक्टली हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल रही थी। अब मैं वेरिएबल के वैल्यू के साथ में मेरा कस्टमाइज मैसेज भी ऐड कर, ओके। तो ये है मेरा फर्स्ट तरीका जिससे हम लोग मैसेज के साथ में वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं विद कॉमा सेपरेटेड। नेक्स्ट मेरा टाइप 2 है स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है, ये मेरा टाइप 2। अब यहां पे ये जो फॉर्मेट है ना, मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं, देन एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। अब जैसे मुझे यहां पे भी सेम यही दिखाना है, मुझे यहां पे भी वही दिखाना है, मुझे दिखाना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज, और उसके आगे आना चाहिए मेरा नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे इस तरीके से करना है ना फॉर्मेटिंग, तो मैं इधर आके एक कर्ली ब्रैकेट, एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट ले लूंगा, देन डॉट, और यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मेट, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैंने एक ही कर्ली ब्रैकेट लिया है, और इस कर्ली ब्रैकेट में चाहता हूं कि यहाँ पे नेम आए, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया, तो ये हो गया मेरा str डॉट फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये जो सिंगल कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर ये जो नेम की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी, ये देखिए आ गया द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम। अब मैं मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर देता हूं, जैसे वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज दिस एंड एड्रेस इज दिस, तो ऐसे मुझे दो वैल्यूज मुझे दिखानी है। नेम, तो नेम के आगे आना चाहिए नेम, देन मैं चाहता हूं उसके आगे एड्रेस, तो एड्रेस कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मेरे पास दो कर्ली ब्रैकेट है, तो अगर मैं दो कर्ली ब्रैकेट यूज करता हूं तो मुझे वैल्यू भी दो ही पास करनी होगी, ठीक है, और जिस सीक्वेंस में मैं वेरिएबल को पास करूंगा उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी, जैसे कि डॉट फॉर्मेट यहाँ पे है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नेम आए, पहला जो कर्ली ब्रैकेट है वहां पे मुझे नेम चाहिए, तो इधर आ गया, मैंने पास किया नेम वेरिएबल, देन अब यहाँ पे मुझे दूसरा वेरिएबल भी पास करना है, दैट इज एड्रेस। ये वाला जो वेरिएबल है एड्रेस, ये भी मुझे पास करना है, तो मैं करूंगा कॉमा एड्रेस। तो यहाँ पे ये जो पहला कर्ली ब्रैकेट है इसको ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट है उसको ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल पास करोगे उसी सीक्वेंस में ये कर्ली ब्रैकेट को वैल्यू असाइन होगी। ये देखो, नेम संतोष उपाध्याय, एड्रेस मुंबई। अब मैं ना इनकी जो वैल्यू है ना उनको चेंज कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस ले लेता हूं एंड देन सेकंड में नेम ले लेता हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पहला मेरा क्या है एड्रेस वेरिएबल एंड नेक्स्ट है मेरा नेम वेरिएबल, तो यहाँ पे मेरा ये एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड कर्ली ब्रैकेट में मेरे ये नेम की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए आ गई, नेम के अंदर मुंबई और एड्रेस के अंदर ये क्यों आई, क्योंकि मैंने वो सीक्वेंस में ही वेरिएबल उस तरीके से पास किए, तो जो सीक्वेंस में मैं वेरिएबल पास करता हूं उसी सीक्वेंस में यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। यस पंकज जी बोलिए।
सर इसमें ऐसा कर सकते हैं जैसे नेम आपने ले लिया, उसके बाद करली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट, फिर नेम नहीं वेरिएबल पास कर दिया। नहीं, वैसे नहीं है इसमें। ये जो तरीका है ना, इसमें क्या है, इसमें पहले आपको पूरा मैसेज लिखना होता है और जहां जहां पे आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है ना, वहां पे एक कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ता है। अब मेरे पास और दो तरीके हैं, ठीक है। अब आप जो बोल रहे हो ना, वो मैं आपको तीसरे तरीके में बताता हूँ, बट वहां पे मैं डॉट फॉर्मेट नहीं लिखूंगा। ओके, ये सेकंड तरीका क्लियर है आपको? हाँ जी। ओके, नाउ अब मेरा टाइप 3 है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेटेड आउटपुट है और ये जो str फॉर्मेट है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। जैसे ये देखो, अभी ये जो पहला वाला मैसेज है ना, ये देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज कर्ली ब्रैकेट एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट फॉर्मेट और उसके आगे वेरिएबल पास कर रहा हूँ। अब इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ, अब मैं फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले कराता हूँ। तो जब मैं फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले कराता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एफ एंड देन डबल कोट के अंदर, एक ही डबल कोट के अंदर मैं पूरे मैसेज को डिस्प्ले करूंगा। जैसे कि ये यहाँ पे आ गया, the value of variable name is। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्टली वेरिएबल को पास कर दूंगा। अब ये देखो, डबल कोट के अंदर मैंने डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट ले लिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने वेरिएबल नेम पास कर दिया। बट अगर आप देखोगे तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, उसके पहले मैंने एफ लिया हुआ है। एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। ओके, तो जब मैं F लिखूंगा तो ही मुझे ये इस तरीके से अलाउ करेगा। अगर मैं F निकाल दूंगा, ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। मैं आपको वो दिखा देता हूं, पहले ये रन करके आपको दिखा। ये देखिए, आ गया मेरा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फॉर्मेटेड वे के तरीके से किया। तो मैंने यहाँ पे F डबल कोट के अंदर मेरा मैसेज और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने वेरिएबल नेम पास कर दिया। ओके, अब अगर मान के चलो मैंने ये ना, ये जो F है उसको निकाल दिया। ओके, अब जब मैं F को निकाल देता हूं तो ये एक नॉर्मल मैसेज की तरह ट्रीट होगा और ये जो है ना, ये एज इट इज मेरे आउटपुट विंडो पे प्रिंट होगा। ये देखो, ठीक है। तो जब भी मैं फॉर्मेटेड आउटपुट लेता हूं तो यहां पे ये F लिखना मेरे लिए जरूरी है। ओके, अब मैं ये वाला जो मैसेज है, ये वाला मैसेज प्रिंट कराता हूं। सो प्रिंट फॉर्मेटेड नेम, फिर इधर हूं कर्ली ब्रैकेट नेम एड्रेस, यहाँ पे वेरिएबल नेम एड्रेस। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेटेड, ये मैंने ऐसे ही नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया। वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले ली। एड्रेस कर्ली ब्रैकेट वेरिएबल नेम। अब इसको रन करता हूं, ये देखो, ठीक है, ये आ गया मेरा आउटपुट। क्लियर? तो ये मेरा तीसरा तरीका, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। ओके, कोई डाउट इसमें? ओके, नहीं, ठीक, अभी हम आगे चलते हैं। अब मेरा है नेक्स्ट टाइप, दैट इज 4। अब ये जो फोर्थ टाइप है ना, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। और अगर आप देखने जाओगे, जब हम एक्चुअल एप्लीकेशन लेवल पे जब जाएंगे ना, जैसे कि मैं मुझे इंसर्ट स्टेटमेंट करना है, अपडेट स्टेटमेंट करना है, तो वो टाइप पे मैं ये ज्यादा यूज करूंगा। ओके, थ्रू आउट द पाइथन के टाइम पे तो मैं ज्यादा करके फॉर्मेटेड और ये कॉमा सेपरेटेड वे यूज करूंगा। बट जब मैं एप्लीकेशन लेवल पे जाऊंगा, तब ये जो मेरा टाइप 4 है ना, इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब ये जो टाइप 4 है ना, ये मुझे क्या बोलता है, ये मुझे बोलता है कि मुझे जिस टाइप की वैल्यू डालनी है, ठीक है, वो मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, अब है ना, मैं यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिया हुआ है
फिर मैं इधर आता हूँ, मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ एज और यहाँ पे डाल देता हूँ 35। देन और एक वेरिएबल ले लेता हूँ परसेंटेज और परसेंटेज में मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 88.97। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ली दैट इज संतोष उपाध्याय, देन एक न्यूमेरिक वैल्यू ली है दैट इज 35 एंड नंबर विद द डेसिमल वैल्यू ली है दैट इज परसेंटेज। ओके, अब मुझे ये जो मेरा फोर्थ टाइप है, ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, मुझे नेम, एज एंड परसेंटेज, ये तीनों वैल्यू दिखानी है। पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं एक वैल्यू डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है, एक एक करके डिस्प्ले कराते हैं एंड देन हम बाकी इस पे चलते हैं। तो जैसे पहले मैं आता हूँ, अब मुझे प्रिंट करना है नेम, मैं यहाँ पे आऊंगा नेम और उसके आगे मैं यूज करूंगा परसेंट। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रिंग यूज करता हूं तो यहाँ पे होगा मेरा %s। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रिंग डेटा चाहिए तो मैं %s यूज करूंगा एंड देन यहाँ पे जो %s है उसको जो वेरिएबल मुझे पास करना है, ये परसेंट ब्रैकेट, मुझे क्या पास करना है, मुझे पास करना है नेम। ये इस तरीके से जाएगी। तो ये %s जो है, ये जो मेरी वैल्यू वेरिएबल है नेम, इससे वैल्यू लेके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये देखिए आ गया नेम। अब नेक्स्ट मुझे डिस्प्ले कराना है एज, सो प्रिंट एज। ठीक है, अभी एज जो है ना, ये क्या है, नंबर विदाउट डेसिमल वाला है। ओके, तो अगर मुझे नंबर विदाउट डेसिमल वाला यूज करना होता है तो हम यूज करते हैं %d। ठीक है, %d ये मेरा नंबर विदाउट डेसिमल के लिए यूज होता है। अब इसकी वैल्यू में पास करता हूं तो परसेंट ब्रैकेट और यहाँ पे पास कर देता हूं एज। ये देखिए आ गई 35। देन मुझे पास करना है परसेंटेज, दैट इज फ्लोट वैल्यू। सो उसके लिए परसेंटेज, अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं f, %f। तो यहाँ पे आ गया मॉड्यूलस परसेंटेज। ओके, ये देखिए। ठीक है, तो जब मैं %f ले लेता हूं तो ये देखो डेसिमल के बाद में, अब अगर आप मेरी वैल्यू देखोगे तो वैल्यू तो मैंने 88.98 मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही लिया था, बट जब मैं %f यूज करता हूं तो ये 6 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद में 6 डिजिट ये ले लेता है। ठीक है, जैसे कि 2 ये हो गया और आगे इसने 4 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बट मेरे को ना ये 4 जीरो नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ 2 ही जीरो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ परसेंट, यहाँ पे लिखूंगा .2f। ठीक है, मतलब मुझे परसेंट के बाद में सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने डिजिट डालूंगा उतने ही परसेंट के बाद में डेसिमल्स है। ओके, तो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग, नंबर विद डेसिमल एंड नंबर विदाउट डेसिमल इनको डिस्प्ले कराता हूं। ओके, अगर मान के चलो मुझे ना ये क्लासिफिकेशन नहीं पता, मुझे ना एक साथ ही सबको यूज करना है, तो आप %s भी इसको यूज कर सकते हो। जब आप %s यूज करोगे तो जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर हो जाएगी ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ये तीनों को एक सिंगल मैसेज में डिस्प्ले कराना है, दैट इज नेम, एज, परसेंटेज। ये तीनों को एक लाइन में मुझे डिस्प्ले कराना है। तो मैं इधर आता हूं, प्रिंट नेम। ठीक है, अब नेम है तो नेम स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ %s। फिर उसके बाद में मुझे चाहिए एज, तो वेरिएबल मैंने ऐसे एक मैसेज ले लिया एज। एज के आगे मुझे एज पास करना है वेरिएबल, तो ये है नंबर विदाउट डेसिमल, तो मैंने डाल दिया %d। देन परसेंटेज। अब परसेंटेज जो है, ठीक है, ये जो मेरा परसेंटेज है ये डेसिमल में चाहिए मेरे को, सिर्फ डेसिमल के बाद दो डेसिमल ही मुझे सिर्फ चाहिए, तो %.2f। अब यहाँ पे मुझे इन तीनों की वैल्यू पास करनी है, तो परसेंट ब्रैकेट। अब ये जो है यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, नेम, तो यहाँ पे मेरा पहला होगा नेम। फिर मुझे पास करना है एज, तो कॉमा एज। फिर मुझे पास करना है परसेंटेज, तो यहाँ पे आएगा
परसेंटेज। तो जो सीक्वेंस में मैं कैरेक्टर्स ले रहा हूं ना, उसी सीक्वेंस में मुझे वेरिएबल पास करना है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल होते हैं ये पहले में चला जाएगा, ये दूसरे में चला जाएगा, और ये जो है ये तीसरे में चला जाएगा। अब मेरा आउटपुट ये देखिए। ओके, तो ये 4 तरीके से मैं मेरे आउटपुट को प्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, विथ मैसेज एंड वेरिएबल। ओके, कोई डाउट इसमें? नो। ओके, तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने जितनी भी वैल्यूज ली है, ठीक है, वो सब मैंने हार्ड कोडेड ली है। अब हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है, जब भी मैं कोड कर रहा हूं ना, एट द सेम टाइम मैंने वैल्यू भी पास की है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे वैल्यू जो है वो हार्ड कोडेड नहीं चाहिए। मतलब मैं जब भी कोड करूंगा ना, तब मैं वैल्यू पास नहीं करूंगा। मुझे अभी चाहिए कि मेरा जब प्रोग्राम रन होगा तो मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई तू अभी वैल्यू एंटर कर। तो यूजर मेरे टर्मिनल विंडो से वैल्यू एंटर करेगा और उस वैल्यू को मैं मेरे वेरिएबल में असाइन करूंगा। तो इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइन इनपुट। ठीक है, अब मुझे यूजर इनपुट लेना है। पहले मैंने क्या किया था, नॉर्मल वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर वैल्यूज को पास कर दिया। अब मुझे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो रन टाइम पे लेनी है। मतलब मेरा जब प्रोग्राम रन होगा तो टर्मिनल विंडो के थ्रू मुझे वैल्यू लेनी है। ओके, यूजर इनपुट। अब मैंने एक फाइल ले ली यूजर इनपुट करके। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजर इनपुट यूज करेंगे। अगर मुझे यूजर इनपुट चाहिए, ठीक है, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है वैल्यू, तो हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन को। ठीक है, अब ये जो इनपुट है ये भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन क्यों है, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी नाम के आगे अगर आपका राउंड पैरेंथेसिस होगा तो वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो इनपुट है ये क्या है, इट इज ए फंक्शन यूज्ड टू गेट वैल्यू फॉर वेरिएबल एट रन टाइम। ठीक है, अगर मुझे रन टाइम से वैल्यू लेनी है वेरिएबल के लिए, तब हम यूज करते इनपुट फंक्शन। प्रिंट का काम है और मैसेज को डिस्प्ले कराना। इनपुट का काम है टर्मिनल विंडो से यूजर जो भी एंटर करेगा उसको एक्सेप्ट करके वेरिएबल में असाइन करना। ओके, तो अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, अब मैं चाहता हूं कि यूजर आउटपुट विंडो से नेम एंटर करे, तो मैं यहां पे आता हूं, यहां पे डाल देता हूं मेरा वेरिएबल असाइन। यहां पे मैं यूज करता हूं इनपुट फंक्शन। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा नेम और यहां पे मैंने यूज किया इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का काम है टर्मिनल विंडो से वेरिएबल के लिए वैल्यू एक्सेप्ट करना। ओके, चलो मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, मुझे क्या परफॉर्म करना है, आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, वैल्यू ऑफ नेम इज। यहाँ पे आने के बाद मैं डाल देता हूँ नेम। ओके, चलो इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है ना ब्लैंक है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे लाइन में क्या लिया हुआ है, इनपुट। इनपुट है मतलब क्या है, अब ये वेट कर रहा है मेरा, ताकि मैं टर्मिनल विंडो पे कुछ एंटर करूं और उसकी वैल्यू वो वेरिएबल को असाइन करके मेरे प्रोग्राम को आगे लेके जाए। अब ये ना ये वेट कर रहा है मेरा। ठीक है, मुझे कैसे पता है, देखो मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे टाइप करने के लिए अलाउ करे। तो यहाँ पे आके मैं टाइप करता हूँ संतोष उपाध्याय, देन मैंने एंटर कर लिया। अब देखो वैल्यू ऑफ नेम इज संतोष उपाध्याय। ठीक है, बट यहाँ पे ना एक मेजर ये क्या था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे करना क्या है। ठीक है, आपको पता चला क्या, ये देखिए कि आपको करना क्या है? ठीक है, क्योंकि ये जो इनपुट होता है, अगर आप सिंपल इनपुट लेते हो, ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से ब्लैंक रो दिखा देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे जाना है, क्लिक करना है, आपको वैल्यू डाल के एंटर करना है। जब आप एंटर करोगे तो वैल्यू जो है ये वेरिएबल में असाइन होगी और यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए
ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं अभी क्या करूंगा, ये जो मेरा इनपुट है ना, ये इनपुट के अंदर मैं मैसेज पास करूंगा, ठीक है, कि प्लीज एंटर वैल्यू फॉर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लीज एंटर वैल्यू फॉर नेम। ठीक है, मैंने भी क्या किया, इनपुट के अंदर डबल कोट के अंदर मैंने मेरा मैसेज लिखा, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर नेम। अब मैं इसको रन करता हूं, अब मुझे पता चल रहा है मुझे क्या करना है। ठीक है, पहले वाले सिनारियो में सिर्फ मैंने इनपुट लिया था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। ठीक है, तो अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है और मुझे यूजर को बोलना है, एक स्पेसिफिक मैसेज देके यूजर को बोलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के अंदर डबल कोट के अंदर अपना मैसेज लिखते हैं, सो दैट यूजर को पता चले कि आपका जो प्रोग्राम है वो वेट कर रहा है आपके इनपुट का। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया संतोष उपाध्याय, एंटर, ये देखो। ओके, तो ये जो इनपुट है, इनपुट क्या है, एक फंक्शन है, इसका काम टर्मिनल विंडो इनपुट से लेने वेरिएबल के लिए वैल्यू लेना। ओके, तो जो आपने मुझे पूछा था निखिल जी, आई थिंक सो सेकंड लेक्चर में आपने मुझे पूछा था कि हम डायनामिक वैल्यू कैसे लेंगे, तो हम डायनामिक वैल्यू इस तरीके से लेते हैं। ओके सर, ओके, ओके सर, ये देखो, या चलो मैंने ना अभी यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, तो मैंने यहाँ पे यूजर को पहले बोला कि प्लीज एंटर वैल्यू फॉर नेम, तो ये आ गया। अब मैं ना थोड़ा और इसको प्रेजेंट Age. कराता हूँ, जैसे कि प्रिंट द टाइप ऑफ वेरिएबल वेरिएबल नेम, नेम। इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं इसका टाइप डिस्प्ले करा देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यूजर से वैल्यू ली, वैल्यू को डिस्प्ले करा दी, देन मैंने यूजर से टाइप, मतलब जो भी यूजर एंटर कर रहा है ना उसका टाइप भी ले रहा हूँ यहाँ पे। टाइप, ओके, चलो एक बार इसको रन करता हूँ, रन करके प्लीज एंटर नेम मैंने यहाँ पे ऐड किया कोड माइंस, एंटर। तो ये देखो, जैसे मैंने कोड माइंड डाला, यहाँ पे String. आ गया str। स्ट्रिंग, यस, ओके, str Yes, बोले sir. तो स्ट्रिंग। ओके, ओके, ना अब मैं काम करता हूं, अब मैं यहाँ पे एज वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया एज, अब मैं यूजर को बोलता हूँ कि प्लीज एंटर एज, ओके, प्लीज एंटर एज। ओके, ओके, मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया प्लीज एंटर एज। चलो अपन इसको भी डिस्प्ले कराते हैं, सो प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज। तो इधर परसेंटेज, एज नहीं, मैं नॉर्मल कॉमा सेपरेटेड तरीके से दिखा रहा हूँ, ओके, एंड देन यहाँ पे हम टाइप भी डिस्प्ले कराते हैं, सो द टाइप ऑफ वेरिएबल एज, और यहाँ पे मैं आता हूँ टाइप टाइप, एज, ओके, तो पहले में मैं नेम ले रहा हूँ, दूसरे में मैं एज ले रहा हूँ। एज ले रहा, तो वैल्यू फॉर नेम मैं ऐड कर देता हूँ कोड माइंस, एंटर। नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है अभी एज एंटर करो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 35, एंटर। इसका टाइप क्या आ गया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, ठीक है, जो भी वैल्यू आप इनपुट से रिसीव करते हो ना, उसका जो डेटा टाइप होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। ओके, स्ट्रिंग होता, वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट इज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी आप इनपुट से वैल्यू रिसीव करते हो उसका जो टाइप होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इस वजह से देखो मैंने यहाँ पे नंबर डाला बट मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ही मिला। ओके, क्लास स्ट्रिंग अब का लिया, मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैं परसेंटेज इनपुट इनपुट परसेंटेज, प्लीज एंटर परसेंटेज, देन प्रिंट प्रिंट वैल्यू इज, value of percentage, so comma percentage,
then percentage. print the type of percentage. Okay, comma type percentage. ओके, तो अब मैं परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, डेसिमल वैल्यू ले लूंगा. सो इसको रन करता हूं. Fraction. सो नेम कोड माइंस है, ये तो स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग इज द करेक्ट थिंग. देन आगे मेरा एज, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने डाल दिया 35, एंटर. तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, स्ट्रिंग. String. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनपुट से आप जो भी वैल्यू लेते हो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता String. है. तो भले आप नंबर डालो या नंबर विथ डेसिमल डालो. ओके, ये देखो, ये भी मैंने डाला, तो इसका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. String. ओके, तो यूजर इनपुट में हम जो भी वैल्यू यूजर से लेते हैं उसका जो डेटा टाइप होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है. String होता है. ओके, तो Okay. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यूजर से नेम ले रहा हूँ या, ठीक है, यूजर से नेम ले रहा हूँ या परसेंटेज ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो मेरे को एज अ इंटीजर एंड डबल चाहिए ना, इंटीजर एंड फ्लोट में चाहिए, बराबर. तो अगर ये करना है तो ये आएगा मेरा कन्वर्जन के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Convert करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैं यूजर से स्ट्रिंग में लूंगा, अब उसी स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में, उसी स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूंगा फ्लोट में. सिमिलरली मैं इंट को इसमें स्ट्रिंग में एंड फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. ओके, इतना तक किसी को कुछ डाउट? ठीक है. ओके,